ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 11 मई 2023 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि यह पढ़ाई है। बाबा जो हमें सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, ये क्या है? पढ़ाई है। और पढ़ाई में अंधविश्वास की बात नहीं होती है, सब स्पष्ट समझाते हैं। और यह पढ़ाई तुमको भगवान पढ़ाते हैं, है ना, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा। तो कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ाई भी वंडरफुल है। ऐसी पढ़ाई और कहीं भी नहीं होती। यहाँ तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ पढ़ते हैं। बाबा ने कहा बीमार भी पढ़ सकते हैं। तो आज बाबा कह रहे थे कि आप बच्चों को तो ब्लड से लिख कर देना चाहिए, खून से लिख कर देना चाहिए। अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी? कि रात दिन मैं बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, बाबा जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो बाबा कहते हैं आप देखो, परिवार में रह करके अपनी रचना, जो आपके बच्चे हैं उनकी भी संभाल करो, आपका कर्तव्य है। लेकिन जो भी आप बच्चों की संभाल करने के बाद जो कुछ भी बचता है ना, उसमें 2 मुट्ठी अगर शिव बाबा की सर्विस में लगा देंगे तो बाबा कहते हैं उसके बदले में आपको प्रत्यक्ष फल मिल जाएगा, बहुत प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। बाबा किसी का रखता नहीं है। अर्थात बाबा ने सफल करने की बात कही है कि सब कुछ करने के बाद उसमें से अगर कुछ सफल करते हो तो उसका फल आपको मिल जाएगा। साथ ही बाबा ने कहा जैसे पतंगे होते ना, कीट पतंगे, जब दीपक जलता है, स्थूल में जो ज्योति जलती है तो कीट पतंगे आकर के उस पे जल मरते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य में शिव बाबा, शिव क्षमा आए हुए हैं महफिल में। तो हम जो परवाने हैं, हम आत्माएं हैं, तो हमको क्या करना है? जीते जी मर मिटना है, फिदा होना है। जीते जी मरना अर्थात समर्पण हो जाना, अपने आप को परिवर्तन कर लेना है। तो ये संगम युग की विशेषता यह है कि ये रूहानी मौजों का युग है। ऐसा मौज कोई युग में नहीं होता है। इस समय स्वयं परमात्मा बाप से हम मिलन मनाते हैं और उनकी श्रीमत पर चल करके सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते हैं। इसलिए सदा इस रूहानी मौज में रहना है और ज्ञान और योग की रेस कर भविष्य में उच्च पद पाने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, निश्चय बुद्धि बनना है। कभी भी व्यर्थ की बात सुनना, बोलना, देखना नहीं है। इन सब से बाबा कहते किनारा करना है। उन्होंने तो कहा, बंदर को दिखाया है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, चित्र दिखाते ना बंदर का। तो बाबा कहते हैं वास्तव में आज जो मनुष्य है वो बंदर बुद्धि बन गया है ना। मनुष्य का जो सूरत है वो तो मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर की तरह हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए बंदर का चित्र दिखाया है। तो आप बच्चों को अपने आप को क्या करना है? परिवर्तन करना है, चेंज करना है। एक बात और कही बाबा ने कि जो बाबा की महिमा है ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, ये भक्ति मार्ग में जो गाते आए हैं, है ना, लोग तो केवल गाते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जिसकी महिमा आप बच्चे गाते हो और भक्ति में जो गाया जाता है, उनके तुम सम्मुख बैठे हो, कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर जो बाबा की महिमा है, तो मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, है ना, उस परमात्मा के हम बच्चे हैं और उसकी कृपा से सतयुगी दुनिया की बेहद की बादशाही मिलती है, अपार सुख मिलता है। तो ये महिमा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की है। लेकिन ना जानने के कारण बाबा कहते जो रचना है ना, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, तो देवी देवताओं के आगे जाकर के गाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर ये महिमा गाएंगे तो वो तो उनके बच्चे हैं ना। लक्ष्मी नारायण सबके माता पिता नहीं हैं और ना ही सभी उनके बच्चे हैं। उनके तो अपने बच्चे होंगे जो उनके वारिश बनेंगे।
तो ये जो महिमा है जिससे सुख घनेरे मिलता है, वो परमपिता परमात्मा निराकार की है। तो ना जानने के कारण ये भूले करते हैं। तो आज की मुरली बहुत ही विशेष धारणा युक्त है। तो अभी विस्तार से हम उसे सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने बच्चों को दी है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। पहला जो कल्याण का कार्य है, सेवा का, अपने घर से करना है। पहले स्वयं, उसके बाद परिवार का। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? कौन से दौड़ के आधार पे, पूछ रहे हैं बाबा। उत्तर है, फॉलो फादर मदर। मम्मा और बाबा जो नंबर 1 पुरुषार्थी हैं, उनको क्या करना है? फॉलो करना है। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। एक जन्म की बात बाबा कह रहे हैं। नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा अधूरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है ना, आपस में मिलते हैं, क्या कहते हैं? कोई ओम शांति, शिवाय नमः, परमात्माए नमः कहते हैं ना। ओम शांति तो हम कहते हैं। तो ओम शांति कहना अर्थात अपना और बाप का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं। कौन सी महिमा? तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। ये महिमा भक्त लोग करते हैं। तुम तो बच्चे हो। तो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं, आज वही बाप, वही परम पिता परमात्मा आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर पहले भी सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे, हमारे सामने, हमारे समीप बैठे हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो, यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं, है ना। बाबा बेहद का बाप बेहद की सर्विस कर रहे हैं। बाबा हमेशा पिता जो होता है लौकिक में भी बच्चों को रचकर उन्हों को लायक बनाते, उनकी सेवा करके योग्य बनाते हैं। पिता जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है, तो लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, जो पारलौकिक पिता है शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, तो उनको भी क्या रहता है? उनको भी होना है। रात दिन चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा करके बच्चों को लायक बनाए, नए विश्व के लायक, स्वर्ग के लायक बनाए। बाप जैसे कि बाबा कहते गुलाम बन जाता है, वो तो हद की रचना के गुलाम हैं, और यह है बेहद के रचना, बेहद का बाप का बच्चों के प्रति प्यार। यह भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर के स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है ना। तो बाबा का जो है रहम यही है कि उन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया है,
हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, यही रहम है ना। जो समझदार सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ यह सच्ची कमाई कराए, है ना। जो लौकिक में भी अगर किसी का पिता इस ईश्वरी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये अविनाशी कमाई कर रहा है, तो उनके मन में भी शुभ भावना अपने परिवार के सदस्यों प्रति, अपने बच्चों प्रति क्या होगी कि अपने बच्चों को भी ये सच्ची कमाई कराए, है ना। बाबा जो हमें, शिव बाबा जो कमाई हमें करा रहे हैं, है ना, जो हमारे साथ जाने वाली है, तो ऐसा उनको लगता है। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। उनको जो खाना कपड़ा, जो भी आवश्यकता की जो चीज़ें चाहिए, पढ़ाई लिखाई आदि की, वो तो द्वापर काल से किया। बच्चों को पालना करके बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, सब कुछ बच्चों को दे करके सुपुर्द करके फिर शरीर छोड़ा। लौकिक में होता है ना ऐसा, जा करके फिर दूसरा जन्म लेंगे। तो वो तो हुआ हद का पिता, जो शरीर का पिता है, उनकी बात बाबा बता रहे हैं। और यह है फिर बेहद का पिता, आत्माओं का पिता। तो हद का जो पिता है ना, वो भी हद का ब्रह्मा है, कह रहे हैं बाबा, हद का ब्रह्मा। क्योंकि रचना रच करके उनका गुलाम बनते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लौकिक में भी माता पिता जो है कितनी मेहनत करते हैं कि कहीं बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाए, नाम बदनाम ना करें। परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें यह पता ही नहीं कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत, है ना। बचपन से इतना उनका पालन पोषण करके उनके प्रति दिन रात एक कर देते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आगे चलकर ये बच्चा जिसकी इतनी पालना कर रहे हैं वो सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत भी निकलते हैं, है ना। माता पिता ने बड़े नाजों से पाला हुआ होता है और बहुत मेहनत की हुई होती है, बहुत आशाएं होती हैं उनके लिए, लेकिन आगे चल करके वो बच्चा कपूत निकलता, नालायक निकल जाता, जो एकदम खाना खराब कर देते, बाप की मिल्कियत को, उनकी संपत्ति को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल आज की दुनिया में देखने को, है ना, हम सभी को मिल जाएंगे। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को भी कितना फुर्ना रहता, बच्चों के ऊपर फिक्र रहता है। कहते हैं तुम वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, है ना। जो भी जिनके आप निमित्त बने हो, जो लौकिक में आपके परिवार में हैं, आपके बच्चे हैं, उनको भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप का कहना नहीं मानते, है ना। ईश्वरी ज्ञान में जब चलने की बात आती है, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने को जब कहा जाता है, तो कई क्या होते हैं, कई बात नहीं मानते। बाप कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल ही कोटों में करोड़ों में कोई, और उसमें से कोई में भी कोई, बाबा कहते आज्ञाकारी निकलते हैं, है ना। तो यहाँ तो श्रीमत मिलती है ना, भगवान की डायरेक्ट सबसे ऊंची मत, परम पिता परमात्मा की मत मिलती है, जिसके लिए गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो यह एक की ही महिमा है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण ये महिमा जो परमपिता परमात्मा की महिमा है, निराकार शिव बाबा की जो महिमा है, उसको सभी के आगे, है ना, उनकी रचना जो देवी देवताएं हैं उनके आगे जा करके जो है क्या करते, गायन करते। श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कहेंगे तो मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते हैं ये भी अंधश्रद्धा है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण हैं वो तो प्रारब्ध भोगते हैं और उनको तो अपने बच्चे हैं, है ना, वो सबके पिता नहीं हैं, है ना। सतयुगी दुनिया के वो मालिक थे,
उनके तो अपने लौकिक में बच्चे हैं, वो उनको माता पिता कहेंगे ना। हम उनको कैसे कहते हैं? तो माता पिता, वास्तव में ये महिमा एक निराकार रचयिता शिव बाबा की है, जो देवों का भी क्या है, देव है, देवताओं की भी जो रचयिता है। गीत में सुना ना, ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप के श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं कि माता पिता से 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल ही चलता है। बाबा कहते इस पारलौकिक बाप की श्रीमत पर बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो चलते हैं। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाबा तो कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ, स्वर्ग लेकर आया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा नहीं सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसको भी पता ही नहीं है। आगे हम भी क्या कहते थे? बाबा कहते, बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी पहले शामिल थे ना। हम सभी क्या कहते थे? कोई ने शरीर छोड़ा तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया। आत्मा ज्योति उस महाज्योति परमात्मा में समाहित हो गई। परंतु जाता तो कोई नहीं है, है ना। जिसने भी शरीर छोड़ा उसको तो पुनः जन्म इसी साकार सृष्टि में लेना है, क्योंकि अभी तो वापिस जाने का समय हुआ नहीं है। अभी तो खेल चल रहा है ना। द एंड होगा और बाबा ले जाएंगे, तब जाएंगे ना उस घर में। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है, वह ना आए तब तक कोई जा ना सके। वह है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं। कहाँ? निराकारी दुनिया, परम धाम, शांति धाम, जो सबसे ऊपर है। साइंस घमंडी समझते हैं कि यहाँ ही जन्मते और यहाँ ही मरते हैं, जैसे कि मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं है कि वापिस घर भी जाना होता है ना। सृष्टि तो रंगमंच है, ये घर नहीं है। बाबा कहते वो जो है वैज्ञानिक भी नहीं जानते इस बात को। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ समझ ना सके। अब तो तुमको प्रैक्टिकल में बाप मिला है, और वही बाबा कहते हैं, बच्चे अब वापिस चलो। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनना है ना। तुम बच्चों की आत्मा पहले सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड था, स्वर्णिम युग था, सतयुग था। आत्मा, पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, इतना दिव्य अलौकिक काया, कंचन काया थी, क्योंकि आत्मा भी बहुत प्योर था। उसको सच्चा जेवर कहा जाता था ना। आत्मा सच्चा सोना, तो शरीर रूपी जो जेवर है वो भी कैसा होगा? वो भी सच्चा। अब तो क्या हो गया? 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा। आत्मा के भीतर बहुत खाद पड़ गई है, कचरा आ गया। तो अब बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी। किस आधार से उड़ने लगेगी? जितना बाबा को याद करेंगे उतने ही क्या होगी? आत्मा के अंदर जो कचरा है, खाद है, वो निकलती जाएगी। आत्मा प्योर बन जाएगी और उड़ने लग पड़ेगी। अभी तो पंख टूटे हुए हैं, क्योंकि तमोगुणी आत्मा बन गई।
पतित बन गई है तो ऊपर उड़ नहीं सकती। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे, है ना। अभी ही पुरुषार्थ करना है। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। द्वापर काल के जो राजा महाराजे हैं वो देवताओं की पूजा करते। उनके जो महलों में देवताओं की क्या होती है, मंदिर होती हैं। तो राजाओं का भी बाबा कहते राजाएं। गाया भी है ना, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। जो पूज्य थे वही पुजारी बन करके अपने स्वयं की क्या करेंगे, पूजा करेंगे और भूल जाएंगे कि हम ही ऐसे थे, है ना, भूल चुके होंगे। ये तो अभी बाबा आकर के बताते हैं। बाप आकर के पुजारी से पुनः पूज्य बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के जैसा देवतुल्य बाबा बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की रात अब पूरी होती है ना। ये शास्त्रों में है, गीता में। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात किसी को पता ही नहीं है। ब्रह्मा का दिन सत्यगोत्र था जब ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण रूप में होती है ना। लेकिन ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग जब वो श्रेष्ठ आत्मा वाम मार्ग में चली जाती है। आत्मा तो वही है ना। तो एक जो ब्रह्मा की रात तो पूरी वंशावली की रात सभी की ना, उनका दिन तो सबका दिन। तो अभी क्या हो रही है, बाबा कहते रात अभी पूरी हो रही है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात द्वापर आदि से रात कलयुग। तो ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं जो हमें बाबा ने बताई है, समझाया है ना हमें। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां है प्रारब्ध। वहां अभी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो। कहाँ लेते? बाबा कहते हैं सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो प्रारब्ध है। वहां भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो। माना सतयुगी दुनिया में जिनके हम वारिश बनेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी गद्दी पे हम बैठेंगे ना, उनके वर्षे के अधिकारी बनेंगे। चलेगा तो पुरुषार्थ अनुसार ही जाकर के उनके बच्चे बनेंगे, लेकिन उनके बाद अधिकारी तो वही होंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं इस समय के जो प्रारब्ध है ना वो 21 जन्म तक चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा पर राज्य है। अभी क्या कहेंगे, प्रजा से जनप्रतिनिधि राजा चुना जाता है और प्रजा जब चाहे तो उसे उतार सकती है। तो प्रजा पे राज्य है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, है ना, बुरी बातें नहीं सुनो। सी नो इविल, देखना भी नहीं है। डेस 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 टॉक नो इविल, बोलना भी नहीं है। थिंक नो इविल, सुनना भी नहीं है। तो ये जो चित्र दिखाते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो एक बंदर का चित्र दिखाते हैं। तो इस समय सब मनुष्य बंदर के समान बन पड़े हैं, है ना। सूरत जो है मनुष्य की है और सीरत बंदर की है। क्यों? क्योंकि बाबा बताते हैं ना कि बंदर के अंदर भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विकार बंदर के अंदर भी होते हैं। इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं, है ना। विकारों से ग्रसित मनुष्य क्या करते, दुख देते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते। कहाँ? आज की कलयुगी दुनिया में सम्मान की बात तो छोड़ो, बाबा कहते अपने पिता के खून के प्यासे हो जाते, लालच में आकर के, क्रोध में आकर। माया ने सबको डर्टी बना दिया, गंदा, एकदम गंदा बना दिया। भारत हेवन था, स्वर्ग था,
अवहेल है, नर्क है। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं कितनी समझाने देता हूँ। कहते हैं, बाबा कहते, आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। और फादर के साथ सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, फादर सर्वेंट और गुरु सर्वेंट। मैं आज्ञाकारी क्या हूँ? सेवक हूँ। आज्ञाकारी टीचर हूँ, आज्ञाकारी गुरु हूँ। बाबा कहते किसके? हम बच्चों के। अब मैं आया हूँ, पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं ना, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए गाइड बनाऊं, है ना। मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ, स्वर्ग तक पहुंचाऊंगा ना, स्वर्ग ले जाते, लिबरेट करता हूँ। पहले तो रावण से, माया से हमें क्या करते, इस पुरानी दुनिया से छुड़ाते हैं। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। पहले भी सतयुग था और फिर से क्या आएगा? फिर से सतयुग आएगा, क्योंकि बनी बनाई बन रही हिस्ट्री जो है, इतिहास है, विश्व रंगमंच का जो खेल है वो रिपीट होगा। ग्रंथ में भी है ना, गुरु ग्रंथ में भी कहते हैं, है भी सत होसी भी सत, एक ओंकार निराकार सतनाम सत श्री अकाल कहते हैं। तो ये परमात्मा की, निराकार की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, है ना, किसी भी योनि में नहीं आते। दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। दोनों बात एक दूसरे में मेल नहीं खा रही है ना। जिधर देखता हूं तू ही तू है, तो बाबा ने बताया है ये भावना है, लेकिन सिद्धांत नहीं, है ना। पहले क्या होता था, जिन भक्तों को बहुत ज़्यादा भावना जो है देवी देवताओं पर, जिसे भी वो मानते थे, उनकी इष्ट पर होती थी ना, मान लो कि चलो कृष्ण के प्रति बहुत आस्था है और भाव विभोर होकर उसके प्यार में डूबे हुए हैं, तो क्या होता है, भावनावश जहाँ भी देखते हैं तो उन्हें क्या होता है, उनकी झलक दिखाई देती है ना। अंदर जो है उसकी प्रतिरूप, उसकी झलक बाहर उसे नजर आती है। तो एक भावनावश वो ये कह देता है कि जिधर देखूं तू ही तू है। चारों तरफ उसको ऐसा लगता है, जिधर देख रहा हूँ भाव विभोर होकर वही दिखाई दे रहा है। तो एक ने कह दिया जिधर देखता हूँ तू ही तू है, इसको लिखने वाले ने लिख दिया बिना समझे कि ईश्वर सब जगह है। वो सबके लिए नहीं है, एक की भावना के आधार पे है, तो ये सिद्धांत तो है ही नहीं, है ना। इसलिए सर्वव्यापी कह दिया। तो यहाँ तो हम आए हैं मौज करने। कौन सी मौज? जिस्मानी मौज की बात नहीं है, रूहानी मौज, अंदर की मौज, अलौकिक मौज करने। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर तो मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। तो ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए ना। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर के सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक, बाबा कहते कल्प पहले जैसे सपूत बने थे वैसे ही अभी बनेंगे। स्त्री की, बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। बाबा कहते किस पे रहम करना है? अपने ऊपर रहम करो। अब रहम मांगना नहीं है, बाबा ने अपना बनाया, हमें श्रीमत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी उनकी ये कृपा है। लेकिन श्रीमत पर चलना अर्थात अपने पर रहम करना, तो पहले अपने पर रहम करना है ना। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते अगर मैं कृपा करूं तो एक दो पर तो नहीं करूंगा ना, मैं तो सब पे कृपा करूंगा। फिर तो सभी गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो कौन किस पे राज्य करेगा?
बाबा ने कई बार जो है मुरली में इस बात को क्लियर किया है। तो ये तो बड़ा इम्तिहान है ना। बाबा कहते हैं पढ़ाई में कृपा नहीं होती है, 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद 108 लॉटरी होती है ना। तो शिव बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ, अपने को शरीरी आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं कि तुम कोई परमात्मा हो, परमात्मा नहीं समझना है, आत्मा समझना है। वह फिर क्या कह देते, आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। ये तो रॉन्ग है भाई। पिता पिता है और बच्चे बच्चे है ना, रचयिता रचयिता है जो एक है, और रचना तो रचना है, एक कैसे हो सकते हैं। तो बिना सोचे समझे बिना जाने वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। समझते हैं आत्मा जाकर, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन हो जाएगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे परंतु और जब लीन हो जाएगी तब परमात्मा कहेंगे। परंतु ऐसा तो है ही नहीं, परमात्मा में लीन थोड़े होते हैं। बाबा ने इसको क्लियर क्या किया भाई, आत्मा अविनाशी परमात्मा अविनाशी। हाँ, आत्मा परमात्मा के लौ में लीन हो सकती है, उसके प्यार में डूब सकती है, लीन हो सकती है, लेकिन आत्मा समा जाए परमात्मा में, बाबा कहते ऐसा नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। यह बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। कौन समझा सकता है? परमपिता परमात्मा। बाप आकर के तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र किसको है? देवताओं को तो है ही नहीं, ना देवताओं को है ना शूद्रों को है, मनुष्यों को है। तो इस समय तुम ब्राह्मण आत्माओं को ही तीसरा नेत्र मिला है, और वो तीसरा नेत्र है ज्ञान का। हम तो मस्तक के बीच दिखाते ना तीसरा नेत्र, वहां तो आत्मा निवास करती, आत्मा का स्थान है, तो आत्मा को ही ज्ञान हुआ ना, आत्मा जागृत हुई है ना, तो इसलिए वहां पे तीसरा नेत्र दिखाते ज्ञान का है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सच खंड और झूठ खंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह है पाठशाला, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। अपना धंधा धोरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो, तो तुम्हारे ऊपर बाबा कहते क्या आ जाएगा? राजाई का तिलक आ जाएगा। आप तिलकधारी बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। आत्मा ही याद करती है, और संस्कार भी, जो भी संस्कार है, अच्छे बुरे जो संस्कार है, आत्मा में है। आत्मा से ही बाप बात करते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। कल्प पहले भी 5000 वर्ष पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं कमती होती जाती है, फिर वैसे शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ। माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। किसकी चोट लगी? माया की। विकारों के वशीभूत हो जाएंगे। फिर बृहस्पति की दशा है ना, अभी जब से हम सदगुरु के बनते हैं, बाबा के बनते हैं, हम पे बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उनके बन करके उनका कहना नहीं माना है ना, देह अभिमान आया, तो क्या होगा? फिर माया का वार हो जाता है। फिर बृहस्पति की दशा उतर करके राहु क्या, राहु की दशा बैठ जाती, राहु का ग्रहण बैठ जाता है,
और अगर बाप का हाथ साथ छोड़ दिया, फारकती दी, फिर तो बाबा कहते रौ रौ नरकवासी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। पूरी विश्व में बहुत बड़ी दौड़ चल रही है ना, पुरुषार्थ की रेस। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते अब नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। ये बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं। तो क्या शिवालय का मालिक बनना नहीं चाहते हो, पूछा बाबा ने, क्वेश्चन मार्क है। चाहते हो ना, तो फॉलो मदर फादर, मम्मा बाबा को फॉलो करो। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे ना, बाबा बता रहे हैं, तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं है, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए हिंदुओं की जो संख्या है वो कम हो गई है ना। कई मुगल जो शासन में कई मुस्लिम बन गए, आज भी कन्वर्ट बहुत किया जा रहा है ना, क्रिश्चियन बन गए और हिसाब किताब अनुसार भी उन धर्मों में चले गए। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, सनातन धर्म की आत्माओं की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितना ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है, आश्चर्यजनक पढ़ाई है, क्योंकि इस पढ़ाई को बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, सो भी एक साथ। बीमार भी पढ़ सकते हैं। देखो बाबा कहते बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद नहीं किया, परम पिता को और उनके वर्षे को याद नहीं किया, तो माया थप्पड़ मार देगी। तो बाबा ने कहा ब्लड से लिख कर देना चाहिए कि मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। बाबा ने कहा ब्लड से लिख कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई ब्लड से लिखने लग जाओ, है ना, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा ने बताया कई ऐसी भी आत्माएं थी साकार में जिन्होंने ऐसा ब्लड से लिखा, उमंग गुस्सा आया और ब्लड से लिख कर दिया, और आज वो नहीं है। बाबा ने कई बार बताया है। तो ऐसा नहीं तो क्या करना है, ब्लड से लिखना माना एकदम अंदर से दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिए, जिगरी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, है ना। अलौकिक में जो आपके परिवार में जिनकी आप जो हैं रचयिता बने हो, जो आपकी रचना है, उनकी संभाल करो। जो उनमें से बचे, बाबा कहते हैं उनमें से जो कुछ बचे, उनमें 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो। फिर उनका एवजा, उनका बदला तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है ना, जो करेंगे। बाबा कहते इस समय बीज बोने का समय है और इस समय का पदम गुणा प्राप्ति होगी आप बच्चों को। अच्छा, अब याद प्यार लेते हैं बाबा से। मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। हम आत्मा तो है ही, लेकिन अभ्यास करना है, क्योंकि देह भान आ गया है ना। तो प्रैक्टिस कौन सी करनी है, आत्मा समझने की, देह में रहते हुए देह से डिटैच होने की, न्यारापन का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर
कदम कदम उस पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की याद में रहूंगा। जो बाबा कहेंगे वह अवश्य करूंगा। ये बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, बुरा नहीं सुनना है, ना देखना है और ना बोलना है। सदगुरु हमें वरदान दे रहे हैं। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। है ना, शिव क्षमा महफिल में आए हैं। चैतन्य में जो क्षमा है शिव बाबा, तो क्या होना है उनके पीछे? हम बच्चों को फिदा होना है। तो फिदा होने वाले हम क्या बन जाएं? क्या बनना है? कोटों में कोई बनना है। विस्तार है सारे विश्व के अंदर, हम कोटों में कोई, करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना माना मर जाना। जैसे पतंगा होता है ना, कीट पतंगे होते हैं, दीपक के ऊपर जल मरते हैं, तो यहाँ जीते जी मरना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव कुछ भी ना हो, यह है जल मरना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना संगम युग की विशेषता है। कहते हैं ना, संगम युग रूहानी मौजों का युग है, और ऐसा मौज सतयुग में भी नहीं होगा। भगवान से मिलन मना रहे हैं ना, उस परमात्मा से मिलन मनाने का जो समय है, यही समय है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और बाबा से जो सर्व प्राप्तियां हमें होती है, उसकी स्मृति में रहकर आनंदित होते हैं। तो ये मौज में रहना, भविष्य की भी जो स्मृति में, भविष्य की प्राप्तियों की मौज में और वर्तमान परमात्मा मिलन की मौज में रहना, ये विशेषता है संगम युग की। अच्छा, ओम शांति।